वांग जिवेन, जो थोड़ी ही दूर पर बैठा था, ने कुछ शब्द सुने। वह ये फैन से पूछे बिना नहीं रह सका, क्या हुआ? ये फैन ने पलटकर पैंगबो की ओर देखा और कहा, क्या तुमने इसे अपने फोन से रिकॉर्ड नहीं किया? इसे चलाओ ताकि सभी सुन सकें। इस समय अन्य लोगों ने भी यहाँ की स्थिति पर ध्यान दिया और सभी ने ये फैन की ओर देखा। पैंगबो इस बात पर बहुत स्पष्ट था कि अगर वह कोई कदम उठाना भी चाहता है, तो उसे समझदारी से काम लेना होगा। सबके सामने यह बात स्पष्ट कर देना ही सबसे अच्छा था। उनकी अभिव्यक्ति बहुत ही भद्दी थी। लियू युनजी, ली चांगकिंग और वांग यान मुझे और ये फैन को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। यहाँ तक बोलते हुए वह बहुत क्रोधित थे। ये 3 निर्दयी कृतघ्न हैं, हमने उन्हें बार-बार छोड़ दिया, लेकिन वे नहीं जानते कि उनके लिए क्या अच्छा है और वास्तव में वे हमें मारना चाहते हैं। जैसे ही ये शब्द निकले, सभी लोग चौंक गए। सबकी निगाहें उस पर टिक गईं और वे असमंजस में पूछने लगे, क्या हुआ? क्या हो रहा है? पैंगबो ने अपने फोन पर कुछ बटन दबाए और अचानक एक रिकॉर्डिंग सुनाई दी। अरे, मैं इस गुस्से को निगल नहीं सकता, मैं इसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। ये ली चांगकिंग की आवाज थी। इसके बाद लियू युनजी की उदास आवाज निकली, उसे 2 दिन जीने दो, मैं निश्चित रूप से उसे मार डालूंगा। क्या तुम उन दोनों को मारना चाहते हो? ली चांगकिंग और वांग यान बहुत हैरान दिखे। ये सही है, उनके साथ मैं नहीं हूँ, मेरे साथ वे नहीं है। हालांकि यह एक रिकॉर्डिंग थी, फिर भी लियू युनजी को अपने दांत पीसते हुए सुना जा सकता था। लेकिन हम उस सौम्य दिखने वाले बर्बर व्यक्ति को हरा नहीं सकते, साथ ही वहां आंखों में खटकने वाला पैंगबो पूरी तरह से गड़बड़ है, कोई रास्ता नहीं है। ली चांगकिंग की आवाज आक्रोश और लाचारी से भरी हुई थी। लियू युनजी ने व्यंग्य किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे डायमंड ट्रेजर मूसल में दैवीय शक्ति का एक अंश है। मुझे विश्वास है कि एक और रात के बाद ये निश्चित रूप से थोड़ा मजबूत हो जाएगा। उस समय जब उन्हें इसकी कम से कम उम्मीद होगी, यह उन दोनों को एक ही बार में मारने के लिए पर्याप्त होगा। फोन पर ली चांगकिंग की उग्र आवाज आए, अच्छा, जब यह ऐसा है तो डरने की क्या बात है? हमें उन्हें मार डालना चाहिए। वांग यान, जब समय आएगा तो तुम लियू यही से माफी मांगोगे और उसे एक तरफ ले जाओगे। मुझे हमेशा लगता है कि उसकी प्रार्थना की माला साधारण नहीं है, उसमें भी थोड़ी दैवीय शक्ति बची हुई हो सकती है। दुर्भाग्य से आप उसके साथ आदान प्रदान करने गए थे, लेकिन यह इस तरह से निकला। लियू युनजी की आवाज बहुत असंतुष्ट थी। ठीक है। अंततः वांग यान का स्वर भी ठंडा हो गया और वह लियू युनजी के अनुरोध पर सहमत हो गई। लियू युनजी ने धीमी और कर्कश आवाज में खुद से कहा, मैं इसे दूसरों के सामने नहीं कर सकता। ये परेशानी वाली बात है। मुझे इसकी योजना ठीक से बनाने की जरूरत है। पापा। पैंगबो ने अपना फोन बंद किया और कहा, सबने सुना है ना? ये 3 कृतघ्न मुझे और ये फैन को मारना चाहते हैं। हमारी दोस्ती को नजरअंदाज करने के लिए हमें दोष मत दो। इस समय ये फैन बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। पैंगबो ने उनका पीछा किया और झांग जीलिंग भी जल्दी ही उनके पीछे आ गया। बाकी सभी लोग खड़े हो गए और जंगल में उनके पीछे चले गए। मैं लियान, मैं यान तियान, मैं फैंग, मैं आप, मैं जेड आप, मैं चेन आप, मैं आप, मैं आप, मैं मैंने तुम्हें बार बार छोड़ दिया है, लेकिन तुम हम दोनों को मारना चाहते हो। अगर मैंने तुम्हें इस बार छोड़ दिया तो मैं पैंगबो अपना नाम उल्टा लिखूंगा। तुम तुम बकवास कर रहे हो। ली चांगकिंग को मौके पर ही ठंडा पसीना आ गया। वांग यान का चेहरा बेहद पीला पड़ गया था और उसने घबराहट में समझाया, क्या आप क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। पैंगबो ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और रिकॉर्डिंग फिर से बजा दी। इस समय वांग यान और ली झांगकिंग अचानक घबरा गए। लियू युनजी का चेहरा भी पीला पड़ने लगा। लोहे जैसी सच्चाई के सामने उनके पास खुद का बचाव करने का कोई रास्ता नहीं था। हम तो बस गुस्से में ऐसा कह रहे थे, आप इसे गंभीरता से कैसे ले सकते हैं? ली झांगकिंग चिल्लाया। वह पूरी तरह से डर गया था। क्रोधित शब्द, क्या आपको लगता है कि यहाँ हर कोई 3 साल का बच्चा है? सबको पता है कि क्या हो रहा है। झांग जीलिंग, जो हमेशा चुप रहता था, ने ठंडे स्वर में कहा, लियू युनजी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे मन में ऐसे विचार कैसे आ सकते हैं? कितनी मूर्खता है। वांग जिवेन के चेहरे पर बहुत गंभीरता थी। लिन जिया ने भी अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, हम सभी सहपाठी हैं, आप इतने दुष्ट कैसे हो सकते हैं? कि बहुत ज्यादा है। तुम तो अपने उन सहपाठियों को भी मारना चाहते हो जो तुम्हारे साथ इस दुनिया में फंसे हुए थे। क्या तुम में अभी भी कोई इंसानियत है? बाकी लोगों ने भी बोलना शुरू कर दिया। सभी ने अपने सामने बैठे 3 लोगों को दोषी ठहराया और उनकी आलोचना की। अंत में झोही ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या सहपाठियों को एक दूसरे को मारना चाहिए? जल्दी से ये फैन और पैंगबो से माफी मांगो। लियू युनजी और अन्य 2 लोगों के चेहरे पीले पड़ गए थे। इस समय वे छिपने के लिए जमीन में कोई छेद ढूंढना चाहते थे। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ कहते हैं और उसका मतलब कुछ और होता है तो इसमें किस तरह की ईमानदारी और प्रभाव हो सकता है? ये फैन ने जोही की ओर देखा, फिर भीड़ की ओर देखने के लिए मुड़ा और कहा, उनके मन में पहले से ही ऐसे विचार आ चुके हैं। अगर मैं कहता हूँ कि मैं अभी भी शांति से इसका सामना कर सकता हूँ, तो मैं खुद को धोखा दे रहा हूँ। ऐसे लोग हैं जो हमें मारने के लिए लगातार मौके तलाशते रहते हैं। मैं हमेशा सतर्क तो नहीं रह सकता, है ना? इस बिंदु पर ये फैन बड़े कदमों से आगे चला गया। लियू युनजी का चेहरा तुरंत सफेद हो गया और उस पर खून का एक भी निशान नहीं था। उसने तुरंत अपने हाथ में वज्र खजाना मूसल पकड़ लिया और उसकी आंखों में घबराहट की एक झलक दिखाई दी। वांग यान घबराहट में चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? ली झांगकिंग ने भी डर और घबराहट का भाव दिखाया। उसने लियू युनजी से आग्रह किया, जल्दी से वज्र खजाना मूसल का उपयोग करो। तीनों जानते थे कि इस बार ये फैन उनके अस्तित्व को नजरअंदाज नहीं करेगा। हालांकि एक बार जब उसने कोई कदम उठाया तो वह निश्चित रूप से परोपकारी नहीं होगा। पैंगबो भी उसके पीछे गया, लेकिन ये फैन ने उसे रोक दिया और कहा, इस बार मैं बुरा आदमी बनूंगा और मैं इसे अंत तक करूंगा। ये कहते हुए उसने पैंगबो के हाथ से टेम्पेस्ट मंदिर की कांस्य पट्टिका ले ली।
ये फैन ने अकेले ही उसे उठाया और उसके पास पहुंचा। तुम यहाँ मत आना, वांग यान चिल्लाया। ये फैन ने उसकी तरफ नहीं देखा। वह पहले लियू युंजी और ली झांगकिंग की ओर चला गया। इस समय लियू युंजी ने अचानक ली झांगकिंग को ये फैन की ओर धकेल दिया, उसे ढाल की तरह इस्तेमाल किया। फिर वज्र खजाने की मूसल को पकड़कर उसने जोर से लहराते हुए चिल्लाया, भाड़ में जाओ। टकराना। ये फैन ने अकेले ही टेम्पेस्ट मंदिर की कांस्य पट्टिका को घुमाया। ऐसा लगा जैसे उसने किसी बेजुका के शरीर पर वार किया हो। एक पल में ली झांगकिंग 4 से 5 मीटर दूर उड़ गया। कोई कल्पना कर सकता है कि बल कितना शक्तिशाली था। पीछे खड़े सभी लोग मन ही मन चौंक गए। उन्हें लगा कि ये फैन वाकई बर्बर उपनाम के योग्य है। उसकी ताकत वाकई असाधारण थी। पैंगबो ने ली झांगकिंग को देखा जो जमीन पर गिर गया था और उसका मजाक उड़ाया। ये वही धर्मी युंजी है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। उसने महत्वपूर्ण क्षण पर चाकू को रोकने के लिए तुम्हें धक्का दिया। सचमुच धर्मी। ली झांगकिंग को लगा कि उसके शरीर का आधा हिस्सा असहनीय दर्द में है। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कई हड्डियां टूट गई हों। उसने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन पैंगबो जो आगे बढ़ गया था उसके ऊपर चढ़ गया। वह अब और आगे नहीं बढ़ सकता था। क्लैंग। इस समय ये फैन ने टेम्पेस्ट मंदिर की कांस्य पट्टिका को घुमाया और उसे वज्र खजाने की मूसल पर जोर से पटक दिया। लियू युंजी के हाथ में दिव्य वैभव की हल्की सी झलक थी, लेकिन वह इतनी बड़ी ताकत को रोकने में असमर्थ था। ये फैन के हाथ में टेम्पेस्ट मंदिर की कांस्य पट्टिका से कोई रोशनी नहीं निकलती थी, लेकिन उसके पास असाधारण ताकत थी। जब वह इसे घुमाता था तो ऐसा लगता था जैसे कांस्य पर्वत हिल रहा हो। झनकार झनकार झनकार। लगातार 3 धातु की आवाजों के बाद लियू युंजी को ये फैन ने जमीन पर पटक दिया। वह वही घुटनों के बल बैठ गया और उसकी भुजाएं टूटती हुई लग रही थी क्योंकि वे लगातार ऐंठन कर रही थी। वज्र खजाना मूसल एक तरफ लुढ़क गया और ये फैन ने उसे दूर रख दिया। इस समय झांग जीलिंग आगे बढ़े और वांग यान को सामने ले आए। तुम क्या चाहते हो? लियू युंजी का चेहरा बर्फ की तरह सफेद हो गया था। भारी कांस्य पट्टिका उसके शरीर पर दब गई जब वह ये फैन के सामने घुटनों के बल बैठा। ये सुनकर ये फैन शांति से मुस्कुराया और कहा, मुझे क्या चाहिए? मैं भविष्य में सहज रहना चाहता हूँ और दूसरों द्वारा याद नहीं किया जाना चाहता हूँ। तुम क्या चाहते हो? लियू युंजी पूरी तरह से घबरा गया था। उसने पास ही खड़ी भीड़ पर चिल्लाते हुए कहा, हम सभी सहपाठी हैं, उसे खिलवाड़ करने मत दो। क्या आपने किसी प्राचीन सजा के बारे में सुना है? यह विशेष रूप से क्रूर अपराधियों से निपटने के लिए बनाई गई थी। उन्हें किसी चट्टान या चट्टान पर फेंक कर मार दिया जाता था। आप मत करो। लियू युंजी डर के मारे चिल्लाया, लेकिन वह विरोध करने में असमर्थ था। उसे ये फैन ने एक हाथ से उठाया और जंगल से बाहर चला गया जैसे कि वह किसी छोटे चूजे को पकड़ रहा हो। वह उसे पत्थर की दीवार के सामने ले आया जिस पर लिखा था, निषिद्ध प्राचीन निषिद्ध क्षेत्र। पैंगबो और झांग जीलिंग ने क्रमशः ली झांगकिंग और वांग यान को पकड़ लिया और उनका पीछा किया। नहीं, मदद करो। वे तीनों डर से चिल्लाए। ये फैन, यह अच्छा नहीं है। चाहे वे कितने भी गलत हों, वे फिर भी सहपाठी हैं। आप उन्हें इतनी लापरवाही से नहीं मार सकते। झोही की अभिव्यक्ति नाखुश थी क्योंकि उसने उसे रोकने के लिए कहा था। ठीक है, ऐसा मत करो। आखिर ये 3 जिंदगियां हैं। चाहे वे कितने भी गलत क्यों ना हो, उन्हें नहीं मारा जाना चाहिए। उन्हें बदलने का एक और मौका दो। 3-4 लोग उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे चले आए। ये फैन ने भीड़ की ओर मुड़कर कहा, मैं वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन उन्हें जीने का मौका देना मेरे लिए मौत का रास्ता खोलने के बराबर है। अचानक ये फैन की अभिव्यक्ति जम गई। उसने पत्थर की दीवार पर एक चट्टान की गुफा देखी। अंदर 2 बाघ शावक थे जिनके शरीर पर धारियां थीं। वे उस पर अपने दांत दिखा रहे थे। हालांकि वे 1 फुट से ज्यादा लंबे नहीं थे, लेकिन उनमें पहले से ही एक क्रूर जानवर की आभा थी। कृपाण दंत वाला बाघ। ये फैन चौंक गया। ये प्रजाति पृथ्वी पर बहुत पहले ही विलुप्त हो चुकी थी। उसे आज इसे देखने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि यह बहुत छोटा लग रहा था, लेकिन वह इसके तीखे और लंबे दांतों को ठंड से चमकते हुए साफ देख सकता था। ये कृपाण दांतेदार बाघ का घोंसला था। वयस्क बाघ शिकार के लिए बाहर गए थे, अन्यथा समूह खतरे में पड़ सकता था। इस समय झोही के अलावा कुछ और लोग भी बोल रहे थे, ये फैन, जल्दबाजी मत करो। उन्हें एक और मौका दो। सहपाठियों को मारना अच्छा नहीं है। चट्टान की गुफा में सब कुछ देखने के बाद ये फैन भीड़ का सामना करने के लिए मुड़ा और कहा, मैंने उनके साथ कोई गणना नहीं की है, लेकिन वे बुरे इरादे रखते थे और मुझे और पैंगबो को मारना चाहते थे। मैंने खुद को बचाने के लिए ऐसा किया। लेकिन चूंकि हर कोई नहीं चाहता कि सहपाठी एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएं, इसलिए मैं सबकी बात सुनूंगा और उन्हें एक और मौका दूंगा। जब पैंगबो ने ये सुना तो वह तुरंत दुखी हो गया और चिल्लाया, उन्हें एक और मौका दो। क्या हम बस उनके द्वारा मारे जाने का इंतजार कर रहे हैं? ये फैन ने अपना सिर हिलाया और पैंगबो को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। उसने कहा, पहले उन तीनों को बांध दो और कुछ देर के लिए यहीं रखो। हम इन 3 खतरनाक लोगों को अपने साथ यात्रा करने नहीं दे सकते। हालांकि पैंगबो बहुत अनिच्छुक था, लेकिन वह ये फैन को बहुत अच्छी तरह से समझता था। उसकी आंखों में अर्थपूर्ण भाव देखकर वह जानता था कि ये फैन के पास निश्चित रूप से एक योजना है, इसलिए उसने और कुछ नहीं कहा। लियू युंजी को ये फैन ने अपने हाथों में उठा रखा था और उसने अपने पीछे चट्टान की गुफा में 2 बाघ शावकों को नहीं देखा। स्वाभाविक रूप से उसे नहीं पता था कि ये फैन ने अपना मन क्यों बदला। वह बहुत खुश था कि वह बच सका। जल्द ही लियू युनजी, ली झांगकिंग और वांग यान को कसकर बांध दिया गया। रस्सियां उनके शरीर पर बंधी बैठ और फटे हुए कपड़े थे। अंततः ये फैन के अनुरोध पर तीनों के मुंह भी बंद कर दिए गए। ये फैन लियू युंजी को चट्टान की गुफा के सामने ले गया और सीधे उसे अंदर फेंक दिया। जब पैंगबो और झांग जीलिंग करीब आए तो वे एकदम से अचंभित रह गए। 2 बाघ के बच्चे अंदर अपने दांत दिखा रहे थे। ये वास्तव में एक बाघ की मांद थी। पैंगबो के चेहरे पर आई झिझक तुरंत गायब हो गई और वह लगभग जोर से चिल्ला पड़ा। उसे आखिरकार समझ में आ गया कि ये फैन ने अपना मन क्यों बदल दिया।
उन तीनों को बाघ की मांद में फेंकने से बेहतर कोई सजा नहीं थी। निश्चित रूप से पास में ही एक वयस्क बाघ था और वे जल्दी ही वापस आ जाएंगे। वुवु। लियू युंजी का चेहरा तुरंत हरा हो गया और वह हताश होकर चिल्लाया। हालांकि वह केवल वुवु ध्वनि ही निकाल सकता था और चिल्ला नहीं सकता था। पैंगबो और झांग जीलिंग ने उसकी नकल की और ली झांग किंग और वांग यान को भी बाघ की मांद में फेंक दिया। ये फैन पैंगबो और झांग जीलिंग के सुझाव पर सभी लोग जल्दी से निकल पड़े, क्योंकि यह स्थान लंबे समय तक रहने के लिए उपयुक्त नहीं था। 2-3 मील चलने के बाद उनके पीछे से धरती हिला देने वाली बाघ की दहाड़ सुनाई दी।